खुरम साहब एक सवाल है, क्योंकि आपने बात की थी मल्टीग्रेन आटा की। एक सवाल है कि मल्टीग्रेन आटा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। खुरम साहब, जो आप तो मल्टीग्रेन यूज करते हैं वो थोड़ा सा बता दें कि कौन सा आटा होता है और कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए। बाय द वे, मैं मल्टीग्रेन नहीं खाता। जी मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अनाज कोई भी है ना, जब आप उसका आटा बनवाते हैं उसमें से फाइबर उड़ जाता है और उसका बिल्कुल ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। बिल्कुल। और अगर आप अनाज की सॉलिड ठोस आटा गूंद के पेड़ा बना के रोटी बना के खाएंगे, हाँ कोई भी अनाज खा ले, जौ खा ले, बाजरा खा ले, मकई खा ले, ज्वार खा ले, XYZ कोई भी अनाज, उसको पीस के जब आटा बना के आप खाएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। नहीं हम होती। कैसे लेते हैं, हम एक बड़ी प्लेट सब्जियों की, बंद गोभी काटते हैं सर, प्याज काटते हैं, टमाटर बारीक भी काट लेते हैं, यानी कि जिस तरह ऑमलेट बनाते हैं, ऑमलेट का एक पूरा अमेज़ा, उसमें 2 अंडे मिक्स करते हैं, मिर्च मसाले डालते हैं। क्योंकि हमारा जो खित्ता है पाकिस्तान, हम फीकी डाइट ज़्यादा देर नहीं ले सकते। फीकी डाइट हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। 1 हफ्ते बाद हम कहेंगे गोली मारो इन्हों। इस वक़्त इसलिए कि हम चटपटे हैं और खुसूसन बिल्कुल। गुजरांवाला के हैं। फिर हमें अपनी रेसिपी भी खुद डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो हम उसमें 5-6 चीज़ें हैं, उनको पंसारी से भी मिल जाती हैं। यानी कि पहली चीज़ है बेसन, काले चनों का आटा, उसके बाद जौ का आटा, ज्वार, बाजरा, मकई, ये 5 चीज़ें हो गई। इसमें आपने साथ कोकोनट पाउडर थोड़ा-सा डाल लेना है, यानी कि जितनी क्वांटिटी में आपने ये चीज़ें लेनी है, उससे आधी क्वांटिटी में कोकोनट पाउडर डाल लें। उसमें अलसी, उस उतनी यानी कि आधी मकदार अलसी का पाउडर भी डाल लें, जो मैंने फ्लैक्स सीड पहले बताए हैं। अब ये आपका हो गया मल्टीग्रेन। हाँ, 2 चीज़ें अगर वो मिल जाए तो क्या ही बात है। एक होता है किनवा और एक होता है सोयाबीन। सोयाबीन और किनवा, ये 2 चीज़ें भी मिल जाए तो बराबर मकदार में ये भी डाल लें। यानी कि 1-1 केजी कर लें और आधा किलो उसमें कोकोनट पाउडर, ना भी डालें कोकोनट पाउडर तो कोई बात नहीं। उसमें अलसी आधा किलो डाल लें। अब ये आपका आटा तैयार हो गया घर में। किसी से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच जो आपने सब्जियाँ और अंडा मिक्स किया हुआ है, मिर्च मसालों वाला, उसमें 2 चम्मच ये मिक्स करके इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लें, या पहले इसको पानी में पेस्ट बना लें आटे का, और जो सारी आपकी पहला ऑमलेट का अमेज़ा बना हुआ है, इसमें शामिल कर लें। इसको बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर अपने तवे को या पैन को ग्रीस कर लें और इसके ऊपर सर आप इसको बनाएँ, तकरीबन ये 10 मिनट में तैयार होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको बनाना है। यकीन जानिए सर, ये इतनी मज़ेदार ग़िज़ा है, आपको प्रोटीन भी मिल गई, आपको फाइबर भी बेहतरीन यानी कि क्वांटिटी में मिल गया, और थोड़ी-सी कार्बोहाइड्रेट जितनी हमें ज़रूरत है, कि जिसके बगैर हम पागल ना कहीं हो जाए। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो बंदे की याददाश्त खत्म हो जाती है। मेरी याददाश्त तो तेज़ हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये है कि उतनी सी कार्बोहाइड्रेट जिससे आपकी शुगर लेवल भी ना बढ़े। 2 चम्मच, इससे ज़्यादा हम रिकमेंड ही नहीं करते। अगर ठोस इसको बना के खाएगा, उसकी शुगर बढ़ेगी। तो वो कहेगा सर खाया तो इस पे, घट है। हाँ, इस पे कोई दो राय नहीं है हाँ, कि एक अगर और आप चीज़ बताऊँ, मल्टी, जब हाँ आपका जी ये जी, पराठा तैयार होगा ना जी, तो ये समझ लें कि जो आप इनमें गंदम का पराठा खाते हैं ना, ये उससे हैवी पराठा बन जाएगा। आप इसका बिल्कुल सुबह आधी दही के साथ नाश्ता करें, दोपहर तक सत्ते ही खा रहे हैं, कुछ भूख नहीं लगेगी आपको। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे बड़ी बात, इससे आपको बिल्कुल। कब्ज़ नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा है, बीमारियों बिल्कुल की सही। माँ। तो सर जब आपने अंडा ले लिया, आपने दही ले लिया, आपने बंद गोभी, जिसको पहले हम ना हमारे जट बरादरी के लोग ये भैंसों को डाला करते थे, वो एक खाने वाली चीज़ है। यकीन जानिए कि बेहतरीन चीज़ है बंद गोभी। सर मैं तकरीबन एंटीऑक्सीडेंट है, सर एंटीऑक्सीडेंट मैं बहुत। हाँ। 2 ढाई केजी मैं खाता हूँ। हर हम्म। हफ्ते मेरी 2 से 3 केजी बंद गोभी मेरी खुराक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बेहतरीन अमेज़ा बनता है।